हार के बाद अब ठाकरे गुट के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे फिर से खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करें। संजय राउत जानते हैं कि उन्हीं की वजह से उद्धव ठाकरे के पास आज ना तो सत्ता है और ना ही पार्टी बची है। बीजेपी से अलग होकर संजय राउत उद्धव ठाकरे को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, लेकिन अब वो बैकफुट पर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उद्धव की पार्टी के सांसद और नेता बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में अब उद्धव गुट के नेता कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव या आदित्य अपने साथ संजय राउत को नहीं ले जा रहे हैं। बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा संजय राउत से ही नाराज है। बीजेपी से अलग होकर संजय राउत अपने आप को चाणक्य समझ रहे थे और वो बीजेपी पर खूब निशाना साध रहे थे। ऐसे में उद्धव बीजेपी के साथ मीटिंग से संजय राउत को दूर ही रख रहे हैं, लेकिन राउत है कि लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें बड़ा झटका लगा है और वो एक्सपोज हो गए हैं। एक झटके में उनका सारा प्लान फेल हो गया है। वहीं कांग्रेस को झटका देकर उद्धव सेना अब पलटी मारती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उद्धव सेना को खुश कर दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव गुट के नेता काफी परेशान लग रहे हैं। संजय राउत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो अब समझ गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कहा जाता है कि संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को बहकाकर बीजेपी से अलग करवाया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो बीजेपी से पंगा ले रहे हैं और अब उद्धव के पास ना तो सत्ता है और ना ही पार्टी। ऐसे में अब एमबीए के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को हार क्या मिली, सभी घटक दलों के बीच जो एकता थी वो भी बह गई। अब सभी दल एक दूसरे को ही आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि उन सभी को महाराष्ट्र का भला नहीं बल्कि खुद का सुख भोगने के लिए सत्ता चाहिए था। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर जूतम पैजार मच गई है। हर दल एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं कि भाई हम आगे से आने वाले निगम चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हार हुई है। अब एमबीए के दल एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लग गए हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दर्शकों, भानुमति का कुनबा अब कभी भी टूट सकता है। संजय राउत कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार कर राउत को करारा जवाब दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सुर बदलने लगे हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने संकेत दिया है कि ठाकरे सेना आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमारी ताकत है, मुंबई में हमें लड़ना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। संजय राउत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने मुंबई में 10 सीटें जीती, 4 सीट बहुत कम मार्जिन से हारे। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट की ताकत बनी रहनी चाहिए, नहीं तो ये लोग विरोधी दल मुंबई को तोड़ देंगे। जिस तरह से मराठी लोगों पर हमले हो रहे हैं ये सब देख रहे हैं। वहीं संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उद्धव सेना अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोकल बॉडी चुनाव गठबंधन में हम पहले भी अकेले लड़े हैं, इस संबंध में हम बैठक कर चर्चा करेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और अब वो हिंदुत्व की धरपकड़ कर रहे हैं। उनकी पार्टी काफी असमंजस में है। लोकसभा में जो कुछ भी उन्हें सफलता मिली वो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के कारण मिली। अकेले चुनाव लड़ने के अलावा उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट भी शामिल है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे ये कहते थे कि या तो मैं या फडणवीस, वो अब सीएम फडणवीस के आगे नतमस्तक है। कहा जा रहा है कि उद्धव सेना के सांसद और नेता बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए ही उद्धव और आदित्य फडणवीस के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी उद्धव पर भरोसा करेगी। बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए संजय राउत नए नए प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
संजय राउत लगातार बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी वो बीजेपी के खिलाफ जाल बिछा रहे थे, लेकिन वो खुद ही उस जाल में फंस गए हैं और उनकी वजह से उद्धव ठाकरे भी हाशिए पर आ गए हैं। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोग जनता को भ्रमित करने के लिए नित्य दिन नए प्लान बना रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे किए जा चुके लोग खबरों के केंद्र में बना रहना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी उल जलूल अलाप कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कैसे भी करके वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि उन्हें खूब प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन असल सच क्या है वो जनता भी जान रही है। तभी तो जनता ने उनकी पार्टी का सफाया कर दिया है। जो लोग जनता के घर में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं कि सत्ता हमारी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रही है। जो कभी जनता के केंद्र में नहीं रहा, जो कभी पावरफुल ओहदे पर नहीं रहा, वो इतनी सियासी ताकत नहीं रखता हो कि किसी का भी राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दे और बना दे। वो लोग हार के बाद बीजेपी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जांच एजेंसी तुरंत उनकी पोल खोलने का काम कर रही है और इस बार संजय राउत की पोल खुल गई है। दर्शकों, दरअसल बात ऐसी है कि शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत की घर की रेकी के मामले में संजय राउत ने कहा था कि ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरे दिल्ली में घर की रेकी बार बार होती रही है और मैंने इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर बताया भी है। दिल्ली और मेरे ऑफिस सामना का भी लोगों ने रेकी किया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमारे घर के सामने कुछ चल रहा है और मैंने ये बताया कि मेरे भांडुप स्थित घर की भी रेकी की गई है। लोगों ने ये देखा है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका आवाज बंद कर देंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि मुझे ईडी के मामले में जेल में डाल दिया, फिर भी मैं नहीं दबा। अब इस तरह से अगर मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं तो वो भी नामुमकिन है। संजय राउत ने कहा कि इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा हटा दी गई है। पूरे राज्य भर में कानून व्यवस्था खतरे में है। अभी संजय राउत का ये भ्रामक आलाप जारी ही था, तब तक महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों ने संजय राउत की सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मुंबई पुलिस ने संजय राउत के बंगले के बाहर संदिग्ध रेकी के सिलसिले में 4 लोगों से पूछताछ की है। हालांकि बाद में ये पुष्टि होने के बाद उन्हें छोड़ दिया कि वे एक दूरसंचार नेटवर्क सेवा कंपनी के कर्मचारी थे। भांडुप इलाके में शनिवार को सुबह करीब 9:30 बजे शिवसेना नेता के बंगले मैत्री के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग देखे गए थे। इसे संदिग्ध पाते हुए बंगले के बाहर इंतजार कर रहे कुछ लोगों ने राउत के छोटे भाई विधायक सुनील राउत को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि 2 लोग दोपहिया वाहन पर आए, कुछ देर तक बंगले के बाहर रुके और फिर वहां से चले गए। सूचना मिलने के बाद कंजूरी मार्ग पुलिस स्टेशन की एक टीम जल्द ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दर्शकों, अब आप लोग खुद ही सोचिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग किस तरह के प्रपंच रचते हैं। संजय राउत सीधे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है कि कैसे वो हर मुद्दे पर निचले स्तर की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। उद्धव ठाकरे जो पहले खुलकर कांग्रेस के साथ थे, वो अब बीजेपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों अचानक पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। अब अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौटें। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए समस्या ये है कि कांग्रेस के साथ रहकर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में अब वो बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये संदेश भेज रहे हैं कि वो घर वापसी करना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने आरएसएस से कहा है कि वो बीजेपी से बात करे और सुलह करवा दे। उद्धव ठाकरे भी सब कुछ भूलकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक हफ्ते में दूसरी बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं अब बीजेपी भी धीरे धीरे उद्धव गुट के लिए नरम हो रही है। इस बार मोदी सरकार ने भी उद्धव गुट की बात मान ली है। दर्शकों, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, उनको भी जवाब मिल गया होगा। जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास प्रधानमंत्री के जुमले हैं, उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। संसद के भीतर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है कि विपक्ष के सारे आरोप ही धराशायी हो गए और पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से ये साबित हो गया कि पीएम मोदी लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं।
अब पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि उद्धव ठाकरे भी खुश हो गए होंगे, जिसके बाद अटकलें ये हैं कि फिर से कहीं उद्धव पाला बदलकर बीजेपी के साथ न चले जाएं। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले 2 विधायकों का परीक्षण करने संबंधित संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 कर दिया है। इससे समिति में अधिक दलों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर राज्यसभा में जेपीसी का गठन किया गया है। राज्यसभा में ध्वनि मत से जेपीसी को मंजूरी मिल गई है। सरकार द्वारा गठित जेपीसी में लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना यूबीटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सदस्य के अलावा बीजेपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 और सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिकायत भी दूर हो गई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जेपीसी में शामिल न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल और संसदीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष अपनी नाखुशी जाहिर की थी, क्योंकि 21 लोकसभा सांसदों की सूची में उनके किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। शिवसेना यूबीटी विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन का हिस्सा है और पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। शिवसेना यूबीटी के एक सांसद ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसद की प्रस्तावित संयुक्त समिति में 2, 7 और 8 सदस्यों वाली पार्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अपनी नाखुशी स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री को बताई थी और उम्मीद जताई कि सदन में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए जाने पर पार्टी के किसी सांसद को शामिल किया जा सकता है। वहीं अब केंद्र सरकार ने जेपीसी में उद्धव की पार्टी को भी शामिल कर लिया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से अनिल देसाई का नाम सूची में रखा गया है। दर्शकों, उद्धव सेना लगातार ये मांग कर रही थी कि उन्हें भी जेपीसी में शामिल किया जाए। ऐसे में उन्हें भी शामिल किया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी भी अब उद्धव ठाकरे को लेकर नरम हो रही है। दर्शकों, बीजेपी इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि विपक्ष और कमजोर हो। अगर अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो उद्धव ठाकरे घर वापसी करते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।